Hello students, welcome to my new video for class 7, subject science, chapter 8, winds, storm and surgery. तो आज हम पढ़ेंगे हाउ अ बर्ड फ्लाई, एक पक्षी उड़ता कैसे। तो पक्षी उड़ने के लिए क्या करता है, मान लीजिए कि मेरे हाथ को पंख मान लीजिए, तो वो क्या करता है, पंख के साथ उड़ता है। लेकिन पंख के साथ करता क्या है, वो पंखों को ऐसे हिलाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ मारेगा। जब वो ऊपर की तरफ ऐसे पंखों को मारता है या हिलाता है, तो अपने पंखों के ऊपर जो हवा है उसको धकेल देता है ऊपर की तरफ। इससे वहां की हवा इधर उधर भाग जाती है। यानी पंख है, ये पंख मानिए, उसने पंख के साथ ऊपर की हवा धकेल दी, तो ऊपर एयर प्रेशर क्या हो गया, कम, और नीचे एयर प्रेशर है ज़्यादा। तो एयर, नीचे वाली एयर उसके ऊपर धक्का लगाती है, और जिसके कारण वो पक्षी क्या है, नीचे नहीं गिर पाता, वो हवा उसको उठा कर। यानी जब पक्षी के ऊपर हवा है, पंख के ऊपर हवा है, ये पंख के साथ इस एयर को क्या कर देगा, यहाँ पर लो प्रेशर और नीचे पंख के नीचे हवा का कैसा प्रेशर है, हाई। तो नीचे हाई प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा, जब हाई प्रेशर है, पक्षी ने पंख के साथ क्या किया, हवा को धकेल दिया, ऊपर लो प्रेशर हो गया, और पंख के नीचे क्या है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा, ये इसको पक्षी को गिरने नहीं देगी। हम इसका मतलब लिखेंगे as a butterfly ये क्या करेगा, अपने पंखों के साथ ऊपर की हवा की स्पीड इंक्रीज कर देगा। It will apply force on layer by wind। ये अपने पंखों के द्वारा अपने ऊपर की हवा के ऊपर फोर्स लगाएगा। सो स्पीड ऑफ अपर एयर इंक्रीज, इससे ऊपर वाली जो हवा है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो वहां पर हवा की मात्रा क्या हो जाएगी, क्योंकि हवा जब वो पंख मारेगा ऐसे तो ऊपर की हवा तो उड़ जाएगी, तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, एयर पासेस स्पीड, हवा तेजी से जाएगी, इट विल क्रिएट लो प्रेशर, और वहां पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। जो पंख है, पंखों के साथ ऊपर की हवा को ऐसे जोर लगाएगा, ऊपर की हवा की स्पीड बढ़ जाएगी, ऊपर की हवा भाग जाएगी, जिसके कारण वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, पंख के हाई प्रेशर। सो हाई प्रेशर below wind push or upward, और जिसके कारण नीचे की हवा, जिसके कारण नीचे हाई प्रेशर हो गया पंख के, तो नीचे की हवा प्रेशर लगाएगी, और उस प्रेशर के कारण पक्षी कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। मीन ऊपर की हवा स्पीडली निकल गई, ऊपर की हवा अगर स्पीडली निकल गई तो वहां पर लो प्रेशर हो गया, और नीचे रह गया हाई प्रेशर, और नीचे हाई प्रेशर के कारण विंग्स के ऊपर प्रेशर लगेगा नीचे से, जिसके कारण पक्षी नीचे नहीं गिरता, और वो कहाँ रहता है, हवा में रहता है। नाउ नेक्स्ट
रूफ, रूफ मीन्स छत। ये घर है, ये घर है, ये घर में क्या है, छत। ओटी, अगर ये मैटर की बनी हुई छत है, टीम की बनी हुई छत है, ब्लो उड़ जाती है विद एयर और स्टॉप। कई बार आपने देखा होगा बहुत तेज तूफान आते हैं तो घर की छत उड़ जाती है, जो टीम की बनी है, टीम की छत उड़ जाती है। वो कैसे उड़ती है, इसका रीजन है जब तेज हवा आती है, घर के बाहर या घर के ऊपर की जो हवा है वो फास्ट गुजर जाती है, जिसके कारण ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो, जिसके कारण यहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा, लेकिन घर के अंदर प्रेशर क्या होगा, हाई। यानी कि क्या होगा, ड्यू टू स्टोर एयर ऑन रूफ पास स्पीड। जहां से हवा एकदम फास्ट निकल रही है, इसलिए लो प्रेशर, वहां पर हवा कम रह गई, छत के ऊपर क्या हो गया, प्रेशर ऑन रूफ, छत के ऊपर का प्रेशर कम हो गया, बट छत के नीचे का प्रेशर क्या है, ज्यादा। पर प्रेशर लेकिन छत के नीचे का प्रेशर क्या है, बहुत कम है, सॉरी, बट बिलो रूफ इज हाई। लेकिन छत के नीचे प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है। छत के नीचे प्रेशर ज्यादा है और छत के ऊपर का प्रेशर क्या हो गया, कम। सो लोअर एयर इसके नीचे की हवा क्या करेगी, छत के ऊपर प्रेशर लगाएगी और छत क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। इसलिए क्या हो जाएगी, जो रूफ है वो उड़ जाएगी। यानी कि छत के ऊपर से हवा तेजी से गुजर गई, लेकिन घर के अंदर हवा क्या रहेगी, प्रेजेंट। ऊपर की हवा जब तेजी से निकल गई, ऊपर का प्रेशर कम हो गया, नीचे का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो यहाँ से धक्का लगेगा, यहाँ से लगेगा, घर के अंदर से धक्का लगेगा और धक्के के कारण जो ये छत है ये क्या हो जाएगी, और कुछ भी चीज नहीं होगी, हवा बहुत कम है और नीचे के धक्के के कारण ये छत उड़ जाएगी।